नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा होम विजिट को कैसे हैंडल करें। जब बैंकर या फिर एजेंसी वाले होम विजिट करते हैं तो उसके क्या-क्या रूल और क्या-क्या नियम हैं उसके। देखो, जब भी होम विजिट के लिए आते हैं तो थर्ड पार्टी होती है, वो एजेंसी होती है जो हमारे पास आती है होम विजिट के लिए। तो आने से पहले वो कॉल करेंगे, कई बार बिना कॉल के भी जो है वो घर पे आ जाते हैं, ठीक है? तो पहली बात तो ये है वो बिना कॉल के या बिना इन्फॉर्मेशन के घर पे नहीं आ सकते, ठीक है? ये उनका इल्लीगल वे होता है आने का जो, ठीक है? तो बिना कॉल के नहीं आ सकते, बिना इन्फॉर्मेशन के नहीं आ सकते, ठीक है? तो आप जो है उनको बोल सकते हो कि आप मुझे बिना कॉल किए आए हो, मैं यहाँ पे नहीं हूँ या मैं नहीं मिल सकता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि घर पे आने के लिए जो है उनको 3 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होते हैं, 3 डॉक्यूमेंट जो है रिक्वायर्ड होते हैं। उसमें क्या-क्या, पहले तो होता है एक होम विजिट लेटर या उसको अथॉरिटी लेटर भी बोल देते हैं, ऑथराइज़ेशन लेटर भी बोल देते हैं। मतलब कि आपसे मिलने के लिए कंपनी ने जो है उसको जो है होम विजिट लेटर दिया या ऑथराइज़ किया है उस बंदे को या उस एजेंट को। दूसरा होता है कि वो जो एजेंट जो आपसे मिलने आ रहा है वो डीआरएस सर्टिफ़ाइड होना चाहिए। मतलब कि वो डेट रिकवरी एजेंट का एक इनका कोर्स होता है, वो कोर्स उसका किया होना चाहिए, उसके पास सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, वो डीआरएस सर्टिफ़ाइड होना चाहिए वो। अगर वो नहीं है, तो भी वो आपसे आके जो है रिकवरी के बारे में या पैसे के बारे में बात नहीं कर सकता है। तीसरा एक चीज़ होती है, उसके पास आई कार्ड होना चाहिए। भाई वो बैंक से है या किस कंपनी से, किस फर्म से है, उसका उसके पास आई कार्ड होना चाहिए। आई कार्ड उसके पास नहीं है, जब भी आप उससे बात मत करो। भाई मुझे आपसे बात नहीं करनी है, हु आर यू, आई डोंट नो यू। सीधा आपको बोलना है कि मैं आपको जानता ही नहीं भाई, कौन आ गया, तू कहाँ से उठ के आ गया, मुंह उठा के कोई भी आ जाएगा क्या यहाँ पे। पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ क्या होती है, आपको क्या बोलना है। आपको अगर देखो ज़्यादातर के पास अथॉरिटी लेटर नहीं होता, आई कार्ड मोस्टली के पास पा जाता है, ठीक है? तो आई कार्ड को आपको पूछना ही नहीं है, आपको पूछना है अथॉरिटी लेटर या वो डीआरएस सर्टिफाइड है या नहीं। डीआरएस सर्टिफाइड भी 50% पा जाते हैं। फिर होता है अथॉरिटी लेटर। अथॉरिटी लेटर जो है 90 से 99% के पास नहीं होता है। तो आपको आई कार्ड या डीआरए की बोलने की बजाय आपको सीधा यही बोलना है, भाई मुझसे मिलने के लिए अथॉरिटी लेटर दिया होगा कंपनी ने तुझे, वो दिखा दो। अगर 1% के पास पा भी जाता है, जब भी आपको ये बोलना है कि भाई बैंक ने या एनबीएफसी ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया कि तुम्हारी कंपनी को जो है वो केस गया है या तुम्हारी एजेंसी को केस गया है। मुझे कैसे पता कि बैंक ने या एनबीएफसी ने आप आपकी एजेंसी को केस दे रखा है। मेरे पास तो कोई ऐसा मैसेज है नहीं, या मेरे पास तो जो है बैंक ने कोई ऐसा मैसेज भेजा नहीं है। बैंक भेजती है मैसेज, लेकिन कई बार क्या है कि बैंक वाले ये आपको इन्फॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन इनको इन्फॉर्म करना होता है। रूल में ये है कि बैंक को कस्टमर को इन्फॉर्म करना होगा कि हमने जो है आपका केस हैंडल करने के लिए इस एजेंसी को जो है नियुक्त किया है या इस एजेंसी के पास जो है आपका केस दिया है हैंडल करने के लिए। लेकिन बैंक वाले कई बार मैसेज नहीं भेजते, तो वो भी एक पॉइंट आपके पास हो सकता है। आप बोल सकते हो कि भाई मेरे पास ना कोई मेल है और ना कोई मैसेज है, आपकी कंपनी जिस कंपनी से आप आए हो या आई कार्ड दिखा रहे हो या अथॉरिटी लेटर जिस कंपनी का आप दिखा रहे हो, इस कंपनी की तो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। अगर जानकारी अगर मान लें ये सब भी चीज़ हैं, वैसे तो ये इतनी चीज़ होंगी नहीं, लेकिन अगर ये भी सारी चीज़ हैं, जब भी किसी एजेंट के पास या बैंकर के पास ये सारी चीज़ अवेलेबल है, बैंकर को अथॉरिटी लेटर की ज़रूरत नहीं होती है वैसे, लेकिन अगर उनके पास सारी चीज़ें, तो वो आपसे इल्लीगल वे से बात कर ही नहीं सकता। इल्लीगल वे से बात वो करेगा जिसके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है। जिसके पास ये डॉक्यूमेंट है वो आपसे तरीके से ही बात करेगा, और वो उनका हक भी है, वो आ सकते हैं, मिल सकते हैं विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ। वो अगर आते हैं तो आके मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन वो आपके साथ जो है कोई भी इल्लीगल वे से बात नहीं करेंगे। मतलब कि आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा
ठीक है, उसका वो पूरा ख्याल रखेंगे ताकि आस पड़ोस में किसी को ना पता चले, ठीक है, या वो चिल्ला नहीं सकते, बोल नहीं सकते, धमका नहीं सकते आपको किसी भी प्रकार से। पहली चीज़ ये। पहले तो ये कि होम विजिट को जो है टालने के लिए आप पहले ही जो है जैसे मान लिया फ़ोन आता है तो आपको उनसे पहले ही बोलना भाई आ जाओ, लेकिन विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ आना। अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ नहीं आए तो मैं नहीं जानता भाई आपको कौन हूँ, आप कौन हो, ठीक है। अगर आप इलीगल तरीके से आते हो तो मैं भी आपके साथ जो है इलीगल तरीके का ही व्यवहार करूँगा। आप अपने रिस्क पे आना। अगर आओ तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आओ, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए मुझसे मिलने के लिए, ठीक है, क्योंकि कोई भी इलीगल बंदा आके मुझसे नहीं मिल सकता। हाँ, बैंक ने एनबीएफसी ने आपको ऑथराइज़ किया है, आप आओ मेरे पास मिलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहीं से ही उनको पता चल जाएगा कि भाई इसके पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम इसको डरा धमका नहीं पाएंगे। उसको नॉलेज है, कस्टमर को नॉलेज है, वो वहीं से समझ जाएंगे। तो ज़्यादातर जो है होम विजिट को ऐसे ही टाल देते हैं बैंक वाले या एनबीएफसी वाले कि भाई जाने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो आपको इस तरह बात करनी है, मतलब उनको लगना चाहिए कि आपको नॉलेज है, आपको कोई हरास नहीं कर सकता, ना फ़ोन पे हरास कर सकता। फ़ोन पे अगर कोई हरास कर रहा है आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो उनकी, रिकॉर्डिंग करके जो है आप जो है बैंक को या एनबीएफसी से अगर है आपका लोन है तो आप उसको जो है मतलब मेल कर सकते हो, उसको मेल कर सकते हो। कंपनी के ट्विटर हैंडल पे भी आप कंप्लेंट डाल सकते हो। आरबीआई को भी बाद में अगर कुछ नहीं होता तो आरबीआई को भी आप कंप्लेंट डाल सकते हो। बहुत तरीके होते हैं, मतलब कि हरासमेंट तो जीरो होता है एक तरह से। अगर आपको आपके अधिकार पता है तो हरासमेंट हो जाएगा जीरो, इसकी 100% गारंटी है। फिर हरास जो है एजेंसी वाले हो जाएंगे कि यार बंदे को तो पता है, सारी नॉलेज है, कोई फ़ायदा ही नहीं है इससे बात करने का, ठीक है। तो एजेंसी वाले क्या करते हैं, उनके पास 1 महीना 2 महीना केस रहेगा, फिर वो हाथ खड़े कर देते हैं। फिर वो बैंक को बोलेंगे भाई ये केस हमसे नहीं होगा। फिर क्या है, बैंक उसको किसी दूसरी एजेंसी को दे देते हैं। फिर वही प्रोसीजर्स दूसरी एजेंसी वाले करते हैं, आपको कॉल करेंगे। लेकिन जो होम विजिट का जो क्राइटेरिया होता है वो ज़्यादातर 2-3 महीने के अंदर ही होता है, उसके बाद बहुत कम ही आते हैं घर पे। फिर नहीं आएंगे वो, फिर कॉल पे ही बात होगी जो होगी। अगर कोई घर पे आता भी है तो आपको सीधा ये डायलॉग मारना है भाई, ठीक है, पूरे लीगल तरीके से आप आओ प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ, मैं मिल लूँगा। अगर आप इलीगल वे से आओगे तो मैं भी इलीगल ही व्यवहार करूँगा आपके साथ। मैं नहीं जानता कि आप कौन हो, ठीक है, आप कोई फ्रॉड भी हो सकते हो, आजकल फ्रॉड बहुत चला हुआ है, ठीक है। तो मैं भी इलीगल तरीके से आपके साथ व्यवहार करूँगा, अपने रिस्क पे आना। हाँ, प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ आ रहे हो, आ जाओ मिलने, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जब भी आप मिलो ज़रूरी नहीं है कि घर मिलना है, फ़ोन आए हाँ भाई ठीक है, हाँ वहाँ मिलना मुझे, उस सड़क पे आ जा, बाहर मेन रोड पे आ जा, वहाँ खड़ा हूँ मैं। हाँ, घर पे ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है इनको, क्यों घर पे बिठा रहे हो भाई इनको, ठीक है, कुछ नहीं होते ये। तो घर पे इनको बैठाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर रोड पे मिलो, और रोड पे हाँ भी जो बात करनी है ठीक है भाई, जब दे दूँगा तब दे दूँगा, अभी है नहीं, जो भी है आपका, अगर है तो बोल देना भाई अगले महीने दे दूँगा, नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो नहीं है भाई, ट्राई करूँगा, 2 महीने 4 महीने 6 महीने जब होंगे जब दूँगा, बाकी जो आपका जो लीगल प्रोसेस है वो करते रहो आप, ठीक है। तो इस तरह आपको बात करनी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर भी अगर किसी भाई को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ पूछना है, आप मुझे कमेंट करें, मैं कमेंट का रिप्लाई करूँगा, ठीक है। धन्यवाद।